हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ा कि हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आज हम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता है हमारे भारत देश के कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। एंड इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। इसी वजह से इसको गवर्न करने के लिए इट इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गवर्न इंटायर कंट्री फ्रॉम अ सिंगल। इसी वजह से इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर फॉर द एंटायर कंट्री। ये पूरे देश के बारे में देखता है। अब आप यहाँ देखो, इसमें इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। इसके मेंबर्स आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कई तरह के मिनिस्टर्स आ जाते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ये सब मिलके सरकार को चलाने का काम करते हैं। और ये किसके पार्ट होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का काम होता है पूरे देश के बारे में सोचना। वो किसी एक राज्य के बारे में नहीं सोचती है, वो पूरे देश के बारे में सोचती है, पूरे देश की भलाई के लिए काम करती है। ठीक है, तो अभी आपको पता है हमारे प्रेसिडेंट कौन है। अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू। एंड अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काफ़ी सारे होते हैं जिनको ये चुनते हैं। और ये रेसाइड्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये कहाँ रहते हैं? ये न्यू दिल्ली में रहते हैं और यहीं से ये काम अपना करते हैं। अब आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि ये ईच स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर द पीपल इन दैट स्टेट। अपने राज्य के बारे में सोचिए। जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो वो उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचेगी, वहाँ के लोगों के लिए कानून बनाएगी, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, और ये काम देखने का किसका काम होगा? ये वहाँ के सीएम का होगा। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो गया या अब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हो गया, हमारा यूनियन टेरिटरी में आता है। तो हर राज्य का अपना एक चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे कि यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसी तरह से हर राज्य में चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर्स होते हैं, जो वहाँ की हर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम करते हैं, और ये उन्हीं का काम होता है। ठीक है, और इसी तरीके से दोनों सरकारें मिलके पूरे भारत के, पूरे इंडिया के भलाई के बारे में सोचती हैं। तो आपको पता चल गया कि राज्यों को देखने का काम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स करते हैं, और देश को देखने का काम, इन सब को देखने का काम कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको समझ आ गया हमने क्यों डिवाइड किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए डिवाइड किया गया है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ताकि वो देश के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सुविधाएं चाहिए, इसका ध्यान वो रख सके। इसलिए सरकार को दो भागों में विभाजित किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है। इससे हर किसी को अपने राज्य की परेशानियों, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग परेशानियां होती हैं, तो वो हर राज्य की परेशानियों का अपनी तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इन सब पे नज़र रखने का काम किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार का। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसे कहते हैं।